नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे आज एलजेपी अलग हो जाएगी एनडीए से। ये बात लगभग तय हो चुकी है। हम बता दें जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 5 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है और इस बैठक में पहले से ही तय हो चुका है, क्योंकि हम बता दें एलजेपी इस बार जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। इसके अलावा जब से ही जदयू ने हम पार्टी को जदयू में शामिल किया है, तब से ही एलजेपी के तेवर बदल गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डाल रही है कि वो अकेले ही इस मामले में चुनाव लड़े। इस लेकर के मुद्दा काफ़ी अहम है। लेकिन हम बता दें आज शाम 5 बजे एलजेपी एनडीए से अलग हो जाएगी, ये बात लगभग तय मानी जा चुकी है। और इसके अलावा हम बता दें एलजेपी ने साफ कहा है कि वो जदयू के 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसने 143 सीटों के अपने उम्मीदवारों का लिस्ट भी तैयार कर लिया है और आज शाम 5 बजे एलजेपी के सभी नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर छोड़ दिया है कि वो निर्णय ले लें कि वो क्या कर सकते हैं। अगर बात तय होगी तो हम बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी वो लगातार एलजेपी के चिराग पासवान के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी के 4 ऐसे नेताओं को ये दिया गया है कि वो देखे जा करके कि कहां मामला सुलझ सकता है और वो इसे निपटाने के चक्कर में हैं। वो चाहते हैं कि एलजेपी किसी तरह उनसे वार्ता हो जाए उनके साथ और वो मामला शांत हो जाए। लेकिन हम बता दें एलजेपी 143 सीटों का लिस्ट तैयार कर चुकी है और शाम 5 बजे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक एलजेपी की होने वाली है, उसमें सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है कि वो एनडीए से अलग हो जाएगी। और एनडीए में बता दें वो क्लियर है कि बीजेपी की सीटों पर वो कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। यानी ये भी तय हो गया है कि जहां जहां जदयू और हम पार्टी के उम्मीदवार खड़ा होंगे वहां एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि बीजेपी के सीटों से उसे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की उसने तारीफ की है चिराग पासवान ने और ये कहा कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुद्दा कहां फंसा वो समझिए। एक तो जदयू ने हम पार्टी को रखा अपने पास, इसके उसी समय से जो चिराग पासवान के तेवर बदल गए। दूसरा मुद्दा ये रखा गया है, एलजेपी ने रखा है कि पूरे बिहार में जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय का योजना है जिसके लिए बड़े बड़े सपने देखे, उससे व्यापक लूट और भ्रष्टाचार हुआ है। गांव-गांव में जाकर के देखिए कहीं भी ठीक से जो जल नल योजना का वो घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, पैसे राशि सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, बिहार का विकास अवरुद्ध रहा। इसलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे और इस तर्ज पर वो इस बार चुनाव में उतरेगी और ये बात लगभग तय हो चुका है कि अब एलजेपी महागठबंधन से अलग हो जाएगी और वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी और खासकर उन सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार जहां जदयू और हम पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो हम बता दें आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है और इस संबंध में जो सूत्रों की माने उन्होंने स्पष्ट हमें ये बताया है कि अब भाजपा और जदयू, अगर कहता हूँ औपचारिक रूप से भाजपा जदयू एक साथ मिलकर वार्ता कर रहे हैं, वो एलजेपी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंतिम में सूत्र बता रहे हैं कि अगर 43 सीट मिल जाते हैं लोजपा को तो लोजपा बात मान लेगी और एनडीए गठबंधन में रह जाएगी। अब ये 2 बातें हैं कि अगर 43 सीट नहीं मिलते हैं तो लोजपा अलग होकर के 143 सीट पर लड़ेगी और अगर मिल जाते हैं तो 43 सीट पर उतरेगी, जिसमें दरभंगा का भी महत्वपूर्ण होगा। हम बता दें दरभंगा में 2 ऐसे विधानसभा हैं जहां एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, 2 सीट लेना चाहती है, जिसमें एक हायाघाट तो सबसे प्रमुख है, दूसरा बहादुरपुर या कोयटी। अगर बहादुरपुर में भी भाजपा में पेच फंसा हुआ है क्योंकि बहादुरपुर में भी जदयू के मदन सहनी चाहते हैं चुनाव लड़ना, तो भारतीय जनता पार्टी के मुरारी मोहन झा और हरीश सहनी वहाँ से उम्मीदवार हैं, तो वहाँ भी मामला फंसा हुआ है, वहीं कोयटी से भी मामला फंसा हुआ है। तो ये 2 जगह चाहती है भाजपा भी कि वो किसी भी तरह एलजेपी को कोटे में चलाए तो मामला शांत हो जाएगा। तो अब बड़ी बात हम कहें कि मुद्दा गर्मा गया है, हम और जदयू के खिलाफ एलजेपी ने मोर्चा खोल लिया है और इस चुनाव में अगर एलजेपी अपने कड़े तेवर रखती है तो ये भी तय माना जा रहा है कि एनडीए को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है, क्योंकि महागठबंधन भी अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर चुकी है। अगले बार हम आपको दिखाएंगे कि महागठबंधन में सभी सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है, बस अनौपचारिक घोषणा बाकी है जिसे तेजस्वी यादव आज सभी सीटों का लिस्ट आज सार्वजनिक कर सकते हैं। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर। लेकिन एक बार और बता दें आज 5 बजे शाम में बड़ी खबर यह है, 5 बजे शाम में एलजेपी का महागठबंधन जो एनडीए से नाता टूट सकता है। और दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, 2 बजे आज अमरनाथगामी करेंगे बड़ा खुलासा।
और बड़ा खुलासा क्या, वो ये कहेंगे कि उन्होंने आरजेडी की सदस्यता लगभग ले ली है या आरजेडी में कल वो शामिल हो जाएंगे और वो सीधा अभी बात कर रहे हैं कि 60-40 यानी 60 चाह रहे हैं वो टाउन से लड़ें, 40 चाह रहे हैं कि वो हायाघाट से लड़ें। अगर टाउन से सीट नहीं मिल पाया तो हायाघाट से लड़ेंगे, लेकिन ये 2 बजे बड़ी घोषणा कर सकते हैं अमरनाथ गामी। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी अपडेट सिर्फ मिथिला मंच न्यूज पर ही आपको मिल पाएगा। धन्यवाद।